Assalamualaikum dear students, how are you? And now we start our lecture, class 1, book English. Today's our topic is pronouns. First of all, you will mention date December 3, 2020, full stop. And then you will write classwork and day, Thursday. Students, you will draw margin lines on your notebooks. And today's our topic is pronouns. आपको पता है कि मैंने लास्ट जो मेरा लेक्चर था उसमें भी मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन प्रोनाउंस का दिया था, बट फिर मैं आज आपको डिटेल में जो है प्रोनाउंस का इंट्रोडक्शन भी दूंगी और आप लोगों को अच्छी तरह समझाऊंगी भी, ताकि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सके और अपना वर्क जो है वो कर सके। तो आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को प्रोनाउंस की जो है वो डेफिनेशन बताऊँगी कि प्रोनाउंस वो होते क्या हैं। आप लोग चलिए, आई नो कि ये न्यू थिंग है, एक बिल्कुल न्यू चीज़ है, तो आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो हम फर्स्ट प्रोनाउन की डेफिनेशन जो है वो करते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है कि व्हेन वी राइट मोर देन वन सेंटेंस वी डोंट रिपीट द सेम नेमिंग वर्ड्स अगेन एंड अगेन, वी रिप्लेस द नेमिंग वर्ड्स विद वर्ड्स कॉल्ड प्रोनाउंस। इसका मीन ये कि जब हम कोई सेंटेंस राइट करते हैं तो उसको अगेन राइट करते हुए तो हम उसके जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं उनको रिपीट नहीं कर सकते। उनकी जगह पर जो है वो हम लोग जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो हमारे प्रोनाउंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रोनाउंस होते कौन कौन से हैं। अब मैंने आपको पहले भी इसका इंट्रोडक्शन दिया था थोड़ा सा, तो अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ नेमिंग वर्ड्स। ये देखिए, ये चीज़ आप लोगों के लिए न्यू है, तो आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होगी। तो आप लोगों ने टेंस नहीं होना या कंफ्यूज नहीं होना, आप लोग इजीली कर सकेंगे। सबसे पहले तो नेमिंग वर्ड्स मैं आपको बताती हूँ कि कौन से होते हैं और इनको हम लोग प्रोनाउंस में कैसे चेंज करते हैं। ये आपकी बुक में भी दिया गया है। नेमिंग वर्ड्स, कोई भी नेम हो जाता है उस, अगर तो बॉय का नेम है आप उसके लिए ही यूज़ करेंगे, अगर तो गर्ल का नेम है तो उसके लिए शी यूज़ होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बॉयज़ का नेम जो उनका एक्सप्लेनेशन है। फॉर एग्जांपल, बिलाल, अदनान, फादर, भाई, सर। ये देखेंगे मैंने आप सब कुछ कैटेगरी राइट की है। अगर कोई बॉय का नेम आ जाता है, बिलाल है, अदनान है, ये बॉय के नेम है। इसके अलावा अगर राइट किया हुआ आ जाता है फादर, भाई, सर, ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, एट इस टाइप का अगर कुछ आ जाता है तो ये भी बॉयज़ ही हैं, ये भी बॉयज़ ही है। यहाँ आ जाता है अकेला राइट किया मैन। तो इसके लिए क्या यूज़ होगा? ही। इसको हम जब राइट करेंगे किस में करेंगे? ही में, ठीक है। किस में राइट करेंगे? ही में। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देती हूँ इधर। मैं आपको इसकी एग्जांपल इधर देती हूँ, ये देखें।
अदनान इज़ ईटिंग। क्या राइट किया है मैंने? अदनान इज़ ईटिंग, अदनान खा रहा है। तो जब हम इसको प्रोनाउंस पे चेंज करेंगे, अब इसमें प्रोनाउंस कौन सा चेंज हो जाएंगे? नेमिंग वर्ड जो है हमारा, अदनान हमारा नेमिंग वर्ड है, तो इसको हम प्रोनाउन में चेंज करेंगे ही। बॉय के लिए मैंने आपको क्या बताया है, क्या यूज़ होगा? ही इज़ ईटिंग। अदनान इज ईटिंग, ही इज ईटिंग, वो खा रहा है। अब यहाँ पे है कि अदनान खा रहा है, लेकिन जब हम लोग प्रोनाउंस में राइट करेंगे इसे, तो हम राइट करेंगे वो खा रहा है। ऐसे बिलाल इज गोइंग, बिलाल जा रहा है। तो हम लोग इसको कैसे राइट करेंगे? ही इज गोइंग, वो जा रहा है। बिलाल इज गोइंग, बिलाल जा रहा है। अब यहाँ पे ये देखिए, बिलाल को मैंने किस में चेंज कर दिया? ही में। ऐसे ही अगर आ जाता है मैन, आ जाता है फादर, आ जाता है फादर इज रीडिंग द बुक, फादर बुक रीड कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं। अब फादर हमारे क्या है? मैन है ना, बॉय है, तो क्या यूज़ करेंगे? क्या बताया मैंने आपको? ही इज रीडिंग द बुक, वो बुक रीड कर रहे हैं। ये मैंने आपको ही का यूज़ बताया है कि किधर किधर हम लोग ही यूज़ करेंगे, नेमिंग वर्ड के साथ हम लोग ही का यूज़ कैसे करेंगे। मुझे आई होप कि आप लोगों का ईजिली अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। नेक्स्ट हमारा नंबर 2 पे कौन सा प्रोनाउन है? अब हमने गर्ल का यूज़ करना है कि गर्ल का यूज़ कैसे किया जाएगा। अब मैं आपको ये बताऊंगी। ये देखिए, किसी भी गर्ल का नेम आ जाता है। बेटा आप लोगों ने ये जो लाइन्स ड्रॉ करनी है, ये स्केल के साथ आप लोग करेंगे। हफ्सा, आयशा, गर्ल, वुमेन, कोई भी आ जाता है। हफ्सा और आयशा नेम है। अब बट ये है किनके नेम? लड़कियों के, गर्ल्स के नेम है। गर्ल आपको पता है वैसे लड़कियों को कहते हैं, वुमेन भी औरत होती है, गर्ल होती है। तो अब यहाँ पर जो है इनके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे जब हम इन्हें प्रोनाउंस पे चेंज करेंगे? शी। क्या यूज़ में आएगा? शी। किसी भी गर्ल का नेम आ जाता है। अगर यहाँ पे आ जाता, ये देखें, मदर, सिस्टर, मदर, सिस्टर, टीचर, फ्रेंड, अगर वो गर्ल है तो क्या हम यूज़ करेंगे? शी। ठीक है, अब इसको मैं आपको बता दूंगी। देखिए,
आयशा इज ईटिंग। आयशा खा रही है। अब आयशा क्या खा रही है? अब आयशा तो गर्ल है ना, यहाँ पर नेमिंग वर्ड यूज हो रहे हैं। जब हम इसको रिपीट में प्रोनाउंस में जाएंगे हम, तो ये चेंज हो जाएगा। अब क्या चेंज होगा? ही, सॉरी शी। हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? शी। शी इज ईटिंग। वो खा रही है। ठीक है, आयशा इज ईटिंग, शी इज ईटिंग। अब आ जाता है सिस्टर। द सिस्टर इज गोइंग। सिस्टर इज क्राइंग। सिस्टर जो है वो रो रही है। क्या आएगा? शी इज क्राइंग। अब मैंने यहाँ पे सिस्टर यूज़ किया है, मदर यूज़ किया है, तो इनकी जगह पे अगर आपकी ग्रैंड मदर आ जाती हैं या इस टाइप का कोई और नेम आ जाता है, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? शी। क्या यूज़ होगा? शी। तो ये अब मैं आपको अपने नेक्स्ट नेमिंग वर्ड्स की तरफ हम चलते हैं। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूँ, किसी भी गर्ल का नेम आ जाता है या कोई भी और नेम आ जाता है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? शी। अब शी के बाद जो का यूज़ जो है मैं आपको बताती हूँ। शी के बाद कौन सा यूज़ है? दे। यहाँ पर मैं एक साइड पे हम लोगों ने जो जो नेमिंग वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं हम, वो मैं एक साइड पर यहाँ पर राइट कर देती हूँ, इसलिए आप ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाए हमने कौन कौन से यूज़ किए हैं, प्रोनाउंस जो यूज़ करने हैं हमने। ही, शी, दे, इट, ये प्रोनाउंस है जो हमारे आज के यूज़ में आएंगे। ही, शी, दे, इट। ही का यूज़ मैंने आपको बता दिया है, शी का भी बता दिया। अब हम करेंगे दे का यूज़। डे जो है हम लोग दो लोगों के लिए, दो नेम्स के लिए यूज़ करते हैं। कोई भी दो लोग हो जाते हैं, अगर दो गर्ल्स हो जाती हैं तो हम उनके लिए क्या यूज़ करेंगे? दे। दो बॉयज़ हो जाते हैं तो दे का यूज़ होगा। दो मैन हो जाते हैं, दो लेडीज़ हो जाती हैं, कोई भी होगा तो उनके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? दे। ये बेटा आप लोगों को थोड़ा सा ही और शी का इसी यूज़ आप लोग कर लेंगे। दे का जो यूज़ है आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, आप लोग एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर आपके लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, बिलाल एंड अदनान। बिलाल एंड अदनान। बिलाल एक नेम हो गया, अदनान सेकंड नेम हो गया। बिलाल एंड अदनान, तो क्या यूज़ करेंगे? दे। ऐसे ही अगर आ जाता है हफ्सा एंड इशाल, तो इनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इनके लिए भी हम लोग दे यूज़ करेंगे। ठीक है, दो बॉयज़ के नेम आ जाते हैं, दो मैंस के नेम आ जाते हैं, कोई भी नेम आ जाते हैं तो दे यूज़ करेंगे। ऐसे ही दो गर्ल्स के नेम आ जाते हैं, दो लेडीज़ के लिए, तो हम क्या यूज़ करेंगे? दे। अगर अब आ जाता है ही एंड शी, ही एंड शी। अब यहाँ पे नेमिंग वर्ड्स में तो ही एंड शी यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे भी अब ये ही जो है ये हमारा एक पर्सन है और ये जो शी है ये हमारे पास सेकंड है, दो लोग हो गए ये। तो इनके लिए हमने क्या करना है?
दे का यूज़। कहीं भी दो लोगों के नेम आ जाते हैं तो आपने उनके लिए क्या यूज़ करना है, दे। कोई भी दो ओल्ड मैन्स आ जाते हैं, अब जैसे हफ्सा एंड विशाल, हफ्सा एंड विशाल आर बेटा सेंटेंसेस में सेम कुछ इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि आप लोगों को फिर वर्ड्स अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। अब ये देखें, हफ्सा जो है ये एक हो गया, इशाल जो है ये नंबर 2 पर हो गया। तो क्या यूज़ करेंगे दो लोगों के लिए, दे आर प्लेइंग। अब यहाँ पे देखिए मैंने दो गर्ल्स के नेम राइट किए, उनके लिए भी दे यूज़ किया है। बॉयज़ के नेम राइट किए, उनके लिए भी दे यूज़ किए। तो आप लोगों ने जब वर्ड राइट करना है तो आप लोगों ने भी ऐसे ही इसका ये दे का यूज़ करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं फिर नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या है, इट। अब मैं आपको बता दूं, इट का यूज़ किन के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल ट्री आ जाता है, बर्ड, प्लेट, क्या यूज़ करेंगे, इट, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। द प्लेट इज ऑन द टेबल। प्लेट टेबल पर है, तो अब प्लेट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इट इज ऑन द टेबल, इट इज़ ऑन द टेबल, ठीक है। अब अगर आ जाता है आपके पास फॉर एग्जाम्पल द बर्ड इज फ्लाइंग, द बर्ड इज फ्लाइंग। तो बर्ड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इट, इट इज फ्लाइंग। ट्री का आ जाता है फॉर आपके पास, फॉर द ट्री इज ऑन द रोड। द ट्री इज ऑन द रोड, क्या करेंगे, इट इज ऑन द रोड। बेटा ये बहुत ईजी है, आप लोग को इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे जब आप लोगों ने एक दफ़ा अच्छी तरह इनको अंडरस्टैंड करना है। जब आप इसको समझ लेंगे तो ये आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। ये देखिए अब हम लोगों ने सारे कर लिए हैं। तो कोई भी बॉय का नेम आ जाता है, गर्ल अदनान आ जाता है, बिलाल आ जाता है, दो मैन का नेम आ जाता है, प्रिंसिपल आ जाता है, टीचर आ जाता है, तो क्या यूज़ करेंगे, ही। किसी अगर
चिल्ड्रन का नहीं, चाइल्ड का ही नेम आ जाता है। जैसे अब्दुल वासी हो गया, हमाद हो गया, अमार हो गया, जैन हो गया, अभी बॉयज़ के नेम है, तो आप इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? ही। ऐसे अगर कोई गर्ल नेम आ जाता है शी, तो उसके लिए शी यूज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इरम आ जाता है, फातिमा आ जाता है, ईमान आ जाता है, तो ये क्या है? गर्ल नेम है, इनके लिए क्या यूज़ करेंगे? शी। मदर आ जाते हैं, फ्रेंड आ जाता है, सिस्टर आ जाता है, तो इस टाइप के जो होते हैं इनके लिए हम लोग शी का यूज़ करेंगे। दो लोगों का जब होगा तो क्या होगा? दे का यूज़। दो लोगों के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दे। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, ये देखें कि जब हम दे का यूज़ करेंगे ये देखिए दे, जब दे के यूज़ करेंगे उसके लिए हम लोग साथ हम आर यूज़ करेंगे, इस नहीं यूज़ करेंगे। देखें ही एंड शी आर गोइंग, ही एंड शी आर गोइंग, हम करेंगे दे आर गोइंग, ही एंड शी आर गोइंग, दे के साथ हम करेंगे आर का यूज़। अगर अगेन मैं राइट करती दे इज गोइंग, अगर ये क्या होता? क्रॉस हो जाता, ये हमारा रॉन्ग हो जाता है। ये मैंने आपको इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे इसमें जो हम मिस्टेक कर जाते हैं। अगर यही होता ही एंड शी वर गोइंग, तो हम क्या करेंगे? दे वर गोइंग। अगर इधर होता ही एंड शी वॉल्स गोइंग, अब यहाँ पे इन्होंने वॉल्स यूज़ किया तो ये हमारा क्रॉस हो जाता, क्योंकि यहाँ पे दोनों दो यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ तो इनके लिए हम लोग आर करेंगे या फिर वर्ड यूज़ करेंगे। ये बच्चों आप लोगों का लेक्चर है, आप लोगों ने इसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, इस डेफिनेशन को बार बार रीड करना है। आज का पूरा टॉपिक मैंने इसीलिए इस पर दिया है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर भी अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इश्यू होता है, कोई वर्ड आप लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। और इसके साथ जो है आप लोगों ने लास्ट टाइम जो हमने वर्क किया था वो भी लास्ट में आप लोगों ने रीड करना है, और उसकी जो प्रैक्टिस जो है वो आप लोगों ने बार बार करनी है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम वन क्लास। बेटा कैसे हैं सब बच्चे? ठीक है, आई होप सब ठीक ही होंगे। बेटा आपका जो मल्टीप्लाई का टॉपिक आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया है, डिवाइड का भी और वर्ड प्रॉब्लम भी। आज इन सब का रिव्यू है, ओके। एक छोटी सी प्रैक्टिस है, एज आपने रफ़ नोटबुक पे करनी है ताकि मुझे पता चल सके कि आपको कितनी समझ आई है मल्टीप्लाई की और कितनी समझ आई है डिवाइड के क्वेश्चंस की। इनका डिफरेंस भी है कि मतलब मल्टीप्लाई में क्या डिफरेंस है और डिवाइड में क्या डिफरेंस है। आज मैं आपको पेज नंबर 118 की बेसिक चीज़ बताऊं, मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या डिफरेंस है। जैसे ये है मल्टीप्लाई साइड और ये है डिवाइड साइड, ओके। ये देखें 4 3s are 3 4s are,
4 का टेबल 3 तक रीड करें या 3 का टेबल 4 तक रीड करें, सेम ही आंसर आते हैं मल्टीप्लाई में। 4 3s आर 12, 3 4s आर 12। ओके, बट डिवाइड में ये जो मल्टीप्लाई का आंसर है ना, ये जो वाला है 12, डिवाइड में ये क्वेश्चन बन जाता है 12 डिवाइडिंग बाय 3 है तो 4 आंसर आएगा, 12 डिवाइडिंग बाय 4 है तो 3 आंसर आएगा। ये देखिए 12 डिवाइडिंग बाय 3 है तो 4 आंसर आएगा, 12 डिवाइडिंग बाय 4 है तो 3 आंसर आएगा। अब ये ज़रा हम कर लेंगे, अपोजिट होता है डिवाइड जो है, ये मल्टीप्लाई के अपोजिट है। जो मल्टीप्लाई का आंसर होता है वो डिवाइड में क्वेश्चन होता है, ठीक है। अगर एक नंबर पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरा आंसर होता है, दूसरे पे डिवाइड हो रहा है तो पहले वाला आंसर होता है। अब ये देखें 3 का टेबल रीड करें, 12 किस पे आ रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। देखें वही आंसर आ गया ना, 3 पे डिवाइड हुआ है तो 4 आंसर आ गया। अब 12 डिवाइड हो रहा है 4 से, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 आ गया ना। 4 पे डिवाइड हुआ है तो 3 आंसर है। ओके, कोई और हम ले सकते हैं, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 2 3s आर 6, 3 2s आर 6। अब यही मल्टीप्लाई का जो आंसर है वो डिवाइड में क्या होगा, क्वेश्चन होगा। 6 डिवाइडिंग बाय 3 है तो आंसर क्या आएगा 2। ओके, 6 डिवाइडिंग बाय 2 है तो आंसर क्या आएगा 3। अब हम टेबल रीड कर लें, 3 का टेबल रीड करें, किस पे 6 आ रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 आ गया ना, मतलब 2 आंसर आ गया। अब 6 डिवाइडिंग बाय 2 है तो आंसर क्या आएगा 2 3 ज़ा 6, 2 मतलब 2 3 ज़ा 6। ओके स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस है मल्टीप्लाई में और डिवाइड में। अब जैसे है पेज नंबर 119 पे है, कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे बॉक्सेस, एम्प्टी बॉक्सेस हैं, फिलिंग करनी है। 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय डैश इक्वल टू 18, 18 डिवाइडिंग बाय डैश, आंसर है 3। 18 डिवाइडिंग बाय 3 इक्वल टू है डैश। ओके, ये क्वेश्चन मैं अंडरस्टैंड करवाती हूँ आपको। ये देखें 3 6 जार या 6 3 जार, 6 का टेबल रीड करें, 6 1 जार 2, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18। ओके, क्या आया 18। मल्टीप्लाई में हम दोनों का टेबल रीड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में हम बाउंड नहीं होते कि जस्ट एक ही टेबल रीड करना है। डिवाइड में हम बाउंड हैं कि हमने बस उसी का टेबल रीड करना है, अगर डिवाइड का साइन आएगा तो बस हमने इसका टेबल रीड करना है, बट मल्टीप्लाई में हम दोनों के टेबल रीड कर सकते हैं, ये डिफरेंस होता है। 6 3 जार या 3 6 जार 18। ओके, अब ये देखें, ये पहले भी मैंने एक चीज़ समझाई है, 3 6 जार 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 या 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 18। अब देखें 6 3 जार 18, अब 3 6 जार 18। ओके, मतलब ये है और ये नहीं है, 3 6 जार 18 हो गया।
ओके। अब वही वाली चीज़ जो मैंने पहले अंडरस्टैंड करवाई है, ये 2 मल्टीप्लाई हो गए, अब डिवाइड साइड आ गई, डिवाइड साइड आई है। 18 डिवाइडिंग बाय 6 है, देखें 18 अगर 6 पे डिवाइड हो रहा है, 18 डिवाइडिंग बाय 6 तो 3 आंसर होगा। ओके, 18 डिवाइडिंग बाय 3 तो इधर 6 आंसर होगा। ओके, ये देखें अब 18 डिवाइडिंग बाय डैश आंसर क्या आया 3, तो किस पे डिवाइड हो रहा है 6। ओके, 3 आंसर आया तो 6 पे डिवाइड हो रहा है। देखें 6 3 आर 18, अगर 18 डिवाइड हो रहा है 3 पे तो आंसर क्या होगा 6। ओके, समझ लगी। 6 3 आर या 3 6 आर 18, 18 डिवाइडिंग बाय 6 है तो 3 आंसर होगा, 18 डिवाइडिंग बाय 3 है तो 6 आंसर होगा। ओके, एक और मैं क्वेश्चन अंडरस्टैंड करवा रही हूँ। 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू एम्प्टी बॉक्स, फिर 50 डिवाइडिंग बाय 10 तो क्या आंसर होगा 50 डिवाइडिंग बाय एम्प्टी बॉक्स डैश तो 10 आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन को देख के बच्चे मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, ये पता नहीं हमें क्या दे रही है। ये कॉन्सेप्चुअली चीज़ होती है, जिसको बेसिक मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट और डिवाइड का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए ना और टेबल्स आते हों तो वो इसको भूल नहीं पाएगा। इस तरह के 10 5s आर या 5 10s आर, 10 का टेबल 5 तक रीड कर लें या 5 का टेबल 10 तक रीड कर लें। रीड करें 10 1 दा 10 10 2 दा 20 10 3 दा 30 10 4 दा 40 10 5 दा 50। क्या आया 10 5s आर 50। अब 5 10s आर, 5 का सारा टेबल रीड करें। 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15 5 4 ज़ा 20 5 5 ज़ा 25 5 6 ज़ा 30 5 7 ज़ा 35 5 8 ज़ा 40 5 9 ज़ा 45 5 10 ज़ा 50। आ गया ना 50, सेम आंसर आ रहे हैं। आपको समझ अब लग रही होगी कि चाहे उसको इस तक मल्टीप्लाई करें या इसको इस तक मल्टीप्लाई करें आंसर सेम आएंगे। और अब डिवाइड में आ गए, अगर डिवाइड पे ये इस पे डिवाइड हो रहा है तो आंसर ये आएगा, अगर इस पे डिवाइड हो रहा है तो आंसर ये आएगा। अब आपको ये भी समझ लग गई होगी इंशाल्लाह ताला। अब देखें 50 डिवाइड हो रहा है 10 पे। ओके, 10 का टेबल रीड करें। 10 5s आर, अभी मैंने रीड किया है 10 5s आर 50। ओके, अब देखें यहाँ तो आंसर आ गया। अब 50 किस पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे बच्चे आके कंफ्यूज हो रहे थे। 50 डिवाइड हो रहा है, किस पे डिवाइड हो रहा है। आप ऐसे करें, अगर आपको ज़्यादा ही कन्फ्यूजन होती है तो आप इसका टेबल रीड करना शुरू कर दें। ओके, ये देखें ना, अगर इस तरह समझाऊं कि 50 डिवाइड हो रहा है 5 पे तो 10 आंसर आ रहा है। देखें यहाँ पे 10 आंसर आ रहा है। अगर ज़्यादा भी ना आपको अंडरस्टैंड कर पाए, आप 10 का टेबल रीड करना शुरू कर दें। 10 5s आर 50 तो आप 5 यहाँ पर राइट कर दें। अगर इस तरह समझ आ रही है कि 50 जो है 5 पे डिवाइड हो रहा है तो आंसर 10 आएगा। अगर 50 जो है 10 पे डिवाइड हो रहा है तो आंसर 5 ही आएगा। ओके, इसी तरह ये वाला क्वेश्चन है 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय डैश इक्वल टू 20 डिवाइडिंग बाय डैश इक्वल टू 4 20 डिवाइडिंग बाय 4 इक्वल टू डैश।
अच्छा, अब देखें 5 का टेबल 4 तक या 4 का 5 तक। 5 4 जार या 4 5 जार कितने हुए? टेबल रीड करें, 4 का रीड कर लें या 5 का रीड कर लें, दोनों रीड कर सकते हैं। 5 4 जार या 4 5 जार 20। ओके, अब देखें 5 4 जार 20, 4 क्या आएगा? 5 जार 20। अब आप सबको समझ लग गई है। 4 5 जार 20। देखें 5 4 जार 4 5 जार, इसका टेबल इस तक, इसका टेबल इस तक। ओके, और आंसर उनके क्या आएंगे? सेम आएंगे। अब डिवाइड वाली चीज़ आ गई। डिवाइड में अगर 5 पे डिवाइड हो रहा है तो आंसर 4 आया। ओके, समझ लग गई ना? अब किस पे डिवाइड हो रहा है? 5 पे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। आ गया ना आंसर? अब 4 पे डिवाइड हो रहा है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, समझ लगी ना सबको? अब आपको ये अच्छी तरह कन्फ्यूजन अब क्लियर हो जानी चाहिए कि मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम नहीं है। अब मैं आपको थोड़ी सी रिटन प्रैक्टिस आपको एक साइड पे मल्टीप्लाई और एक साइड पे डिवाइड के देती हूँ। आप सब बच्चों ने, मैं इस वक्त समझा रही हूँ, आप सब बच्चों ने मुझे इसकी नोटबुक पे इसकी प्रैक्टिस करके दिखानी है। मैथ का जो मैं वर्क करवाती हूँ ना वाइट बोर्ड पे, यही आपकी डायरी होती है, यही प्रैक्टिस मैं आपको प्रैक्टिस ही करवाती हूँ। मैथ में होती प्रैक्टिस है। बुक्स का आप सबका वर्क किया हुआ है, नोटबुक पे आप जितनी हो सके प्रैक्टिस करें, डेली रूटीन में प्रैक्टिस करें। जो मैं मल्टीप्लाई के क्वेश्चन दूंगी, जो डिवाइड के क्वेश्चन दूंगी, सॉल्व करवाऊंगी, समझाऊंगी, उनको समझ लें। फिर उन्हें चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी, आपने उन्हें ही क्वेश्चन नोट कर लें, बुक से देख लें, तो उन्हीं को आप दोबारा नोटबुक पे आप उसकी प्रैक्टिस करें, टेबल रीड करें। यही आपकी डायरी होती है, यही आपका वर्क होता है। जैसे मैं बुक में से कुछ क्वेश्चंस लेती हूँ। ये मल्टीप्लाई की साइड है। 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 कर ले, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, अब दूसरी साइड पे 2 डिवाइडिंग बाय 2, 9 डिवाइडिंग बाय 3, 21 डिवाइडिंग बाय 3, 12 डिवाइडिंग बाय 2, 4 डिवाइडिंग बाय 4। क्वेश्चंस एक साइड पे आपको मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस है। 2 4 5, 2 4 5, 5 ही क्वेश्चंस आपके मल्टीप्लाई के और 5 ही क्वेश्चंस आपके डिवाइड के हैं। ओके, यही आपकी प्रैक्टिस है। ये इसलिए मैंने मतलब इकट्ठे लिखे हैं ताकि अब आपको कंपैरिजन करना है कि इनमें डिफरेंस क्या है। सेम आंसर्स मल्टीप्लाई और डिवाइड में कभी भी नहीं होते। ओके, अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया है। मैं अब आपको दोबारा से एक दफ़ा ये रिव्यू कर देती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिव्यू प्रैक्टिस ही है, मल्टीप्लाई की, डिवाइड की, और मैं दोबारा से वर्ड प्रॉब्लम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूँगी। ओके, बेसिक चीज़ इनमें डिफरेंस है। अब देखें, मल्टीप्लाई का मैंने बता दिया ना, ये साइन किस चीज़ का? मल्टीप्लाई का। 3 7 जार या 7 3 जार। ओके, 3 7 जार या 7 3 जार, दोनों का टेबल रीड करें। 3 7 जार, 3 का टेबल आप 7 तक रीड करेंगे। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, 3 6 जार 18, 3 7 जार 21। ओके, ये हो गया।
यहाँ पे आप सब बच्चे कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। इधर आंसर 1 लिख देते हैं या इधर 4 लिख देते हैं। यही कॉन्सेप्ट मैंने समझाने के लिए इसको सेम इसलिए क्वेश्चंस रखे हैं ताकि आपको डिफरेंस समझ आ सके। जो आप मिस्टेक करते हैं वो आप नेक्स्ट टाइम ना करें। 2 1 दा 2 2 2 जार 4। ओके, क्या है 2 2 जार 4। ये नहीं करना 2 1 दा 2, वो होगा डिवाइड में कि 2 जो है 2 किस पे पूरा आ रहा है, 2 1 दा 2 उस पे पूरा आ रहा है, वो डिवाइड में चीज़ होगी। मल्टीप्लाई में इसका टेबल इस तक रीड कर लें या इसका इस तक, 2 2 जार 4। ओके, 5 6 जार या 6 5 जार, 6 का टेबल रीड कर लेते हैं। 6 1 जार 6 6 2 जार 12 6 3 जार 18 6 4 जार 24 6 5 जार 30। 4 का टेबल 8 तक रीड कर लें। ठीक है, 8 का अभी आपने नहीं किया हुआ। 4 1 जार 4 4 2 जार 8 4 3 जार 12 4 4 जार 16 4 5 जार 24 6 जार 24 4 7 जार 28 4 8 जार 32। हो गया। ये फिर सेम मतलब वही मैंने क्वेश्चन लिया है। ऐसे क्वेश्चन इसलिए मैंने दिए हैं कि कन्फ्यूजन जो बच्चों का है वो दूर हो सके। 5 1 दा 5 नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। 5 5 जार आएगा। ओके, 5 1 जार 5 5 2 जार 9 5 3 जार 15 5 4 जार 20 5 5 जार 25। ओके, डन हो गई ये साइड मल्टीप्लाई की। अब नेक्स्ट आ गई हमारे पास डिवाइड साइड। हाँ जी, किस पे आ रहा है? अब आप सब बच्चों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब आप सब बच्चे बोलेंगे ये कि ये टीचर यहाँ पे ये करना है, टीचर यहाँ पे ये करना है। हाँ जी, किस पे आ रहा है अभी? 2 1 जार 2। ओके, यस, गुड। जो बच्चे बोल रहे हैं उनके लिए वेरी गुड। 3 का टेबल करें। 3 1 जार 3 3 2 जार 6 3 3 जार 9। ओके, 3 9 जार 27 नहीं राइट करना, वो मल्टीप्लाई साइड होती है। ओके, मतलब 3 9 जार वो मल्टीप्लाई साइड होती है 27। ये डिवाइड साइड है। हमने देखना है कि 9 किस पे आ रहा है। 3 3 जार 9। ओके, 3 का टेबल रीड करें। ये मैंने 2 क्वेश्चन इस तरह लिखे हैं, 12 और 21। इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है। 12 राइट करवाऊँ तो 21 लिखा होता है, 21 राइट करवाऊँ तो 12 लिखा होता है। बेटा 21 2 पहले आएगा। ठीक है, 21 12 में 1 1 पहले आएगा। 1 1 11 1 2 12 1 3 13 बच्चों को जब लर्न करवाया जाता है तो ऐसे करवाया जाता है। ओके, 2 1 21 2 2 22 21 और 12 में डिफरेंस नहीं बच्चों को पता कर पाते। यहाँ पर 12 लिख समझ के तो फिर ये यहाँ पर से टेबल फिर रॉन्ग। 3 4 जार 12 कर लेते हैं। यहाँ पर 21 है। 3 7 जार 21। ओके, अब 2 का टेबल रीड करें कि 12 आ रहा है। अब डिफरेंस की समझ आ गई होगी। 2 1 जार 2 2 2 जार 4 2 3 जार 6 2 4 जार 2 5 जार 10 2 6 जार 12। ये हो गया। अब क्या है? 4 1 जार 4। अंडरस्टैंड? यही क्वेश्चंस हैं, यही आपकी डायरी है। यही डायरी है कि आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड के ये जो क्वेश्चंस हैं, पेज नंबर 116 है। ठीक है, और मल्टीप्लाई के क्वेश्चन जो हैं आप सारे में से कुछ भी 5 क्वेश्चन ही मल्टीप्लाई के, 5 क्वेश्चन ही आपके डिवाइड हैं। यही आपकी डायरी है। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, यही प्रैक्टिस है। और आपने 5 ही नंबर्स इवन ऑड के ले लेने हैं। इवन एंड ऑड, इवन एंड ऑड, उसकी भी साथ में प्रैक्टिस। कुछ नंबर्स मैं राइट करवा देती हूँ। ठीक है, ये नंबर्स मैं राइट करवा रही हूँ। यही आपकी डायरी है, यही आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये नंबर्स शायद यहाँ पे नहीं नज़र आ रहे, मैं यहाँ पर थोड़े से इवन ऑड के नंबर्स राइट करवाती हूँ। इवन और ऑड, टिक इवन को करना है और ऑड को आपने सर्कल कर देना। ओके, नंबर्स
89, 52, 61, 153. ये नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 10 कर लें। आपने इवन नंबर्स को टिक करना है और नंबर्स को सर्कल करना है। ये मैं आपको साथ प्रैक्टिस भी दे रही हूँ। एक तो मल्टीप्लाई, डिवाइड, इवन ऑड नंबर्स मैं दोबारा रिमाइंड करवा देती हूँ। इवन नंबर्स हैं 2 का टेबल भी है और इवन नंबर है 0 2 4 6 8 10 और नंबर है 1 3 5 7 9 11। दोबारा मैं ये रिमाइंड करवा दूँ। 10 को आपने स्किप करना होता है, छुपाना होता है, वंस को देखना होता है। वंस अगर इवन की लाइन में है तो टिक कर दें, वंस अगर ऑड की लाइन में है तो उन्हें सर्कल कर दें। ये दोबारा प्रैक्टिस होगी। और दूसरा मैं आपको अब आप थोड़ा सा बुक से आपको रिव्यू करवा दूँ ताकि जो भी है बुक से आपकी बस वो दोबारा से प्रैक्टिस ही है। आपने सारा ये दोबारा से ये जो आपका डिवाइड का सारा कॉन्सेप्ट है आपने ये दोबारा से करना है और आपका इंशाल्लाह ताला अब जो मैथ होगा उसमें फिर ये आपका डिवाइड तक आपका कॉन्सेप्ट है। थैंक यू बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। टुडे वी स्टार्ट अवर यूनिट नंबर 8। बेटे आप लोग बुक के पेज नंबर 72 पर आ जाएं। आज हम यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, उसकी रीडिंग करेंगे, उसकी एक्सरसाइज और नोटबुक का वर्क। ठीक है, आप लोग पेज नंबर 72 ओपन कर लें। ओके, देखिए बेटा, यूनिट नंबर 8। व्हाट इज़ द नेम ऑफ यूनिट नंबर 8? साउंड्स। व्हाट इज़ द नेम? साउंड। साउंड किसे कहते हैं बेटा? आवाज़ को कहते हैं। आवाज़ें डिफरेंट होती हैं। ह्यूमन बींग्स की साउंड और होती है, एनिमल्स की साउंड और होती है। ठीक है, इसी तरह नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं, कुछ मशीन्स जो हैं, उनकी साउंड्स और होती हैं। अब साउंड्स जो हैं, कुछ साउंड्स जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, हल्की होती हैं, और कुछ साउंड्स बहुत लाउड होती हैं। तो इस यूनिट में बेटे हम साउंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आवाज़। अब साउंड जो है कैसे पैदा होती है, आवाज़ें कैसे बनती हैं, ये सारा हम इसमें पढ़ेंगे। रिकॉल, सबसे पहले क्या है? रिकॉल। वी यूज़ आवर ईयर्स टू हेयर साउंड्स। वी यूज़ आवर ईयर्स टू हेयर साउंड्स। बेटे हम साउंड्स को सुनने के लिए किस चीज़ को यूज़ करते हैं? अपने पार्ट ऑफ बॉडी में से कौन से ऑर्गन को यूज़ करते हैं? ईयर्स को। ठीक है, ईयर्स जो है वो हमें हेल्प करता है हियरिंग में, सुनने में। हम ईयर्स के ज़रिए से किसी भी साउंड को, किसी भी आवाज़ को सुनते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट साउंड्स। अब साउंड्स जो हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ह्यूमन बींग्स की साउंड और होती हैं, एनिमल्स की साउंड और होती हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स में से मशीन्स जो होती हैं उनकी साउंड और होती है। म्यूज़िक साउंड्स गुड। यू विल लर्न दैट वी मेक साउंड्स विद आवर वॉइसेस। हम साउंड कैसे बनाते हैं? अपनी वॉइस से। वॉइस किसे कहते हैं बेटे? आवाज़ को कहते हैं। जब हम बोलते हैं, आवाज़ निकालते हैं, तो इससे साउंड बनता है। एंड हेयर देम विद आवर ईयर्स। और हम साउंड को सुनते कैसे हैं? अपने ईयर्स के साथ, अपने कानों के साथ। साउंड्स कैन बी लाउड और सॉफ्ट। साउंड्स कैन बी लाउड और सॉफ्ट। साउंड्स कैसे होते हैं बेटे? लाउड साउंड भी होती है, बहुत ऊंची आवाज़, और सॉफ्ट साउंड, हल्की आवाज़ें। आवाज़ें हल्की भी होती हैं और ऊंची भी होती हैं। वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर ईयर्स फ्रॉम लाउड साउंड्स। बेटे हमें अपने ईयर्स को लाउड साउंड सुनने से जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसकी एहतियात करनी चाहिए, हमें उसे बचाना चाहिए कि बहुत ऊंची आवाज़ें हम ना सुनें, क्योंकि इससे हमारी हियरिंग वाली जो सेंस है वो डैमेज होगी। ठीक है, उसको नुकसान पहुंचेगा। तो हमें बहुत लाउड साउंड जो है सुनने की आदत नहीं डालनी चाहिए। ख़ुद भी शोर करने से बहुत ऊंची आवाज़ में बचना चाहिए और ऐसी साउंड भी नहीं सुननी चाहिए।
साउंड्स कैन बी मेड इन डिफरेंट वेज। साउंड जो है वो डिफरेंट वेज में जो है वो बनाई जाती है। हिटिंग, किसी चीज़ को हिट करने से, मारने से जो साउंड पैदा होती है। ब्लोइंग, शेकिंग, ब्लो करने से, शेक करने से, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में मिलाने से, यानी ये डिफरेंट जो है वो वेज हैं जिनसे हम साउंड बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम इस यूनिट में इसके बारे में पढ़ लेंगे। आप लोग बेटे रीडिंग पर आ जाएं अब। लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली, सुने गौर से। वट साउंड्स कैन यू हेयर, आप कौन सा साउंड सुन रहे हैं। अब आप अगर अपने घर में हैं तो आप 1 मिनट के लिए खामोश हो जाएं बिल्कुल, तो आपको कुछ आवाज़ें सुनाई देंगी। ठीक है, अगर घर में कोई बोल रहा है, मामा हैं, बाबा हैं, या कोई बहन भाई में से कोई बोल रहा है, उसकी आवाज़ आपको आएगी। या बाहर आपको बर्ड्स की आवाज़ अगर आ रही है, एनिमल की किसी की आवाज़ आ रही है, या बाहर से जो है वो ट्रैफिक में से किसी की गुजरने की, रिक्शा है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है, उसके हॉर्न की आवाज़ आपको आ रही होगी। या और कुछ नहीं तो आपको घर में जो क्लॉक लगा हुआ है, वॉल क्लॉक, जो उसकी टिक टिक की ही आवाज़ आ रही होगी। तो बेटे अगर आप गौर से सुनेंगे, 1 मिनट के लिए खामोश होंगे, तो आप डिफरेंट वॉइसेस को, डिफरेंट साउंड्स को सुन सकते हैं। वी मेक साउंड्स विद आवर वॉइसेस, हम साउंड्स कैसे बनाते हैं? अपनी वॉइस के ज़रिए से, आवाज़ के ज़रिए से बोलते हैं तो उससे साउंड बनता है। वी हेयर साउंड्स विद आवर ईयर्स, वी हेयर साउंड्स विद आवर ईयर्स। अब हम साउंड बेटा कैसे सुनते हैं? अपने ईयर्स के साथ, अपने कानों के साथ। सम साउंड्स आर लाउड, सम साउंड्स आर लाउड, कुछ साउंड्स होते हैं वो बहुत लाउड होते हैं। जैसे बेटे आपको ये पिक्चर जो है ना, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये इसमें डिफरेंट चीज़ें बनी हुई हैं, देखें। अब ये रिक्शा जो है, फर्स्ट आप इसको ही देख लें, इसकी साउंड जो होती है वो बहुत लाउड होती है। ठीक है, और ये बस है, इसकी साउंड भी लाउड है। इसी तरह कार है, इसकी साउंड भी लाउड है। ये बाइक है, इसकी साउंड भी जो है वो लाउड है। ये डिफरेंट जो है ना वो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, इनके साउंड जो रहती है वो बहुत लाउड होती है। ठीक है, सम आर, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं आप लोग, पेज नंबर 73, उस पर देखें रीडिंग। सम आर सॉफ्ट, सम आर सॉफ्ट, कुछ साउंड्स होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं। अब ये देखें, ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है ना, इसमें किसकी साउंड होगी? इसमें ये बाइसिकल की साउंड हो जाएगी, ये बहुत सॉफ्ट होती है। या अगर इसमें कुछ बर्ड्स जो हैं वो आपको अगर नज़र आ रहे हैं, इंसेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, तो उनकी साउंड जो है वो बहुत सॉफ्ट होती है। या फिर ये कि जब एयर बहुत तेज़ चलती है तो उससे पत्ते जो हैं वो हिलते हैं, उसकी कुछ आवाज़ पैदा होती है, तो वो साउंड भी बहुत सॉफ्ट होती है। डिस्कस एंड आंसर, लिसन टू द साउंड्स यू कैन हेयर अराउंड योर स्कूल। अब आपने क्या करना है? उन साउंड्स को आप सुने जो आप अपने स्कूल में सुनते हैं। स्कूल के इर्द गिर्द आपको अगर कुछ साउंड सुनाई दे रही हैं तो आप उनको सुने। मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड लाउड साउंड्स। अब आपने क्या करना है? एक लाउड साउंड की लिस्ट बनानी है कि अगर आप स्कूल में हैं, लेकिन आजकल जैसे आप स्कूल में नहीं हैं, आप लोग घर में हैं, तो आप घर में ही ये काम कर सकते हैं कि आप एक लिस्ट बनाएं, कुछ देर के लिए खामोश हो जाएं और एक लिस्ट बनाएं कि कौन सी साउंड जो है वो आपके घर में जो आपको सुनाई दे रही है वो लाउड है, और एंड अ लिस्ट ऑफ सॉफ्ट साउंड्स, और जो सॉफ्ट साउंड है उसकी कौन सी लिस्ट बन सकती है? दैट यू हैव हेयर, जो आप सुन रहे हैं। ठीक है, ये काम आप घर में ही कर सकते हैं कि आप घर में कुछ देर के लिए खामोश हो जाएं और आप बैठकर जो है वो सुने कि आपको घर में कौन कौन सी आवाज़ें जो है वो सुनाई दे रही हैं। कुछ लाउड साउंड्स आपको सुनाई दे रहे होंगे और कुछ सॉफ्ट होंगे, तो आपने उसकी एक लिस्ट खुद से रेडी कर लेनी है कि मैंने आज जो आवाज़ें सुनी हैं उनमें से ये लाउड साउंड थे और ये सॉफ्ट साउंड थे। ये बहुत ईजी है, आप आराम से बना सकती हैं। जो बहुत ऊंची आवाज़ें होंगी वो लाउड साउंड में आ जाएंगी, जो हल्की सी आवाज़ें होंगी वो सॉफ्ट साउंड में आ जाएंगी। डिस्कस योर लिस्ट्स विद योर क्लासमेट्स। ठीक है, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ आप इस लिस्ट को डिस्कस भी कर सकते हैं। आप बता भी सकते हैं कि मैंने अपने घर में ये वाली आवाज़ें सुनी थी तो मैंने उसकी लिस्ट यूँ तैयार की है, मैंने उसकी लिस्ट लाउड और सॉफ्ट साउंड्स की यूँ बनाई है और आपने कैसे बनाई है। ठीक है ना, ये मतलब ये आपके लिए एक जो है वो हो जाएगा, प्रैक्टिकली एक हो जाएगा कि आप इसको करके देखेंगे तो आपको फिर ये यूनिट जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, साउंड्स की भी आप लोगों को पहचान हो जाएगी। आगे देखिए रीडिंग। एनिमल्स ऑल्सो मेक साउंड्स, एनिमल्स ऑल्सो मेक साउंड्स। एनिमल्स जो हैं बेटा वो भी साउंड्स बनाते हैं, उनकी भी साउंड्स होती हैं, आवाज़ें होती हैं। डॉग्स बार्क, डॉग्स बार्क। अब डॉग की कैसे साउंड होती है? बार्क, यानी ये वो जो आवाज़ होती है ना जो डॉग निकालते हैं उसको बार्क कहते हैं। एंड कैट्स म्यू, कैट्स म्यू। अब कैट जो आवाज़ निकालती है उसको क्या कहते हैं? म्यू, ये उसकी साउंड है, म्यू। बर्ड्स ट्रिप एंड स्कैक, बर्ड्स ट्रिप
एंड स्क्वैक, ये बर्ड्स की आवाज़ है, यानी मतलब उनकी आवाज़ें जैसे आप सुनती हैं चिर चिर की आवाज़। ये देखें ये साथ में आपको पिक्चर बनी हुई नज़र आ रही है। अब इसमें एनिमल्स आपको नज़र आ रहे हैं डिफरेंट। अब इन सब की, ये डॉग है या ये कैट है और ये बर्ड्स हैं, यानी इनकी डिफरेंट आवाज़ होती है कि डॉग्स जो है उसकी आवाज़ को क्या कहते हैं, उसकी साउंड को क्या कहते हैं, बार्क, और बर्ड्स के साउंड को ट्रिप, स्क्वैक, और कैट के साउंड को क्या कहते हैं, म्यू, म्यू। ठीक है, तो एनिमल्स की साउंड जो होती है वो डिफरेंट होती है, जैसे ह्यूमन बींग्स की साउंड होती है। अब ह्यूमन बींग्स में आप देख लें, अगर बेबी है उसकी साउंड और होगी, उसके बोलने का तरीका और होता है। यंग मैन है उसकी साउंड और होगी। ओल्ड मैन है उसकी साउंड और होगी। ठीक है ना, तो ये साउंड्स होती हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं जब हम चेंज करते हैं उसको। अच्छा जी, अब आप लोग आ जाए अपने नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 74। ओके बेटा, पेज नंबर 74 पे देखें, डिस्कस एंड आंसर। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर साउंड्स मेड बाय एनिमल्स? कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर साउंड्स मेड बाय एनिमल्स? क्या आप खुद से बता सकते हैं कि एनिमल्स और कौन सी साउंड्स बनाते हैं? ठीक है ना, एनिमल्स और डिफरेंट एनिमल्स भी होते हैं, या एक ही एनिमल की और कौन सी साउंड भी जो है वो बन सकती है। ठीक है, आगे देखिए, मशीन्स मेक साउंड्स व्हेन वी यूज़ देम। मशीन्स मेक साउंड्स व्हेन वी यूज़ देम। मशीन्स कब साउंड बनाती हैं? अब आपको पता है मशीन्स जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अब लिविंग थिंग्स जो है वो तो अपनी वॉइसेस के ज़रिए से साउंड बना लेती हैं। ठीक है, तो मशीन्स कब साउंड बनाती हैं? जब हम उन्हें यूज़ करते हैं, उनको चलाते हैं। अब ये फर्स्ट पिक्चर में आपको ड्रिल मशीन नज़र आ रही है। अब ये देखें, ये जब आप उसको यूज़ करेंगे, उसको चलाएँगे इलेक्ट्रिसिटी पर, तो फिर आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी। और ये सेकंड में जो है वो जूसर मशीन, आपको जूस निकालने वाली मशीन जो है वो नज़र आ रही है। और थर्ड में जो है ये सिलाई मशीन आपको नज़र आ रही है। ये सबके घरों में ये सारी मशीनें होती हैं। ये ना भी हो तो ये दोनों मशीनें तो आपको घर में भी होंगी। आप अपनी मामा से कह सकती हैं कि इनको चला के दिखाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि इनकी साउंड कैसी है, लाउड है या सॉफ्ट है। और जब आपने इनको यूज़ किया तो तब इनकी साउंड है। अगर आप इसको नहीं यूज़ कर रहे तो आपको पता है कि ऐसे रखे हुए इनकी कोई साउंड आपको नहीं सुनाई देगी। जब आप यूज़ करेंगे फिर इनकी साउंड होगी। अच्छा जी, म्यूज़िक इज़ अ साउंड टू। अब ये इसमें पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, म्यूज़िक जो है ये भी एक साउंड है। वैसे तो म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए, हम मुसलमान हैं तो मुसलमानों के लिए जो है वो गाने सुनने जो है वो हराम है, जायज़ नहीं है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर हम यूनिट में बस इसको ये पढ़ रहे हैं कि ये म्यूज़िक जो है वो साउंड, वो भी एक किस्म का साउंड होता है। रिमेंबर वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर ईयर्स। अच्छा, ये बात भी याद रखें कि हमें अपने ईयर्स को प्रोटेक्ट करना है, उनकी हिफाजत करनी है। लाउड साउंड्स कैन डैमेज आवर हेयरिंग। जो लाउड साउंड है बेटे वो हमारी हेयरिंग को डैमेज करता है। हमारे सुनने की जो सलाहियत होती है, हमारी जो हेयरिंग वाली सेंस है, उसको लाउड साउंड जो है वो डैमेज करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए हमने यूनिट के स्टार्ट में भी पढ़ा था कि लाउड साउंड जो है उससे हमें बचना चाहिए, उसको नहीं सुनना चाहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज पे आ जाए बेटे, पेज नंबर 75। पेज नंबर 75 पे देखें, कंसेप्ट चेक। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, complete these sentences using words from this unit. complete these sentences using words from this unit. अब आपने ये सेंटेंस जो है ना इनको कंप्लीट करना है इस यूनिट से वर्ड्स को लेते हुए। अब फर्स्ट कौन सा सेंटेंस है हमारा? we hear with our dash, we hear with our dash। अब हम किससे सुनते हैं? हमने यूनिट के स्टार्ट में पढ़ा था कि हम जो है वो अपने ईयर्स से सुनते हैं। तो यहाँ पर बेटे आप लोगों ने ईयर्स राइट कर लेना। हम किससे सुनते हैं? अपने ईयर्स से सुनते हैं। ठीक है, ईयर्स यहाँ पर राइट कर लें। वी मेक साउंड्स विद आवर डैश व्हेन वी टॉक और सिंग। तो हम अपने साउंड्स किससे बनाते हैं? वॉइस से बनाते हैं। हम अपने साउंड किससे बनाते हैं? वॉइस से बनाते हैं। वॉइसेस यहाँ पर आप लोगों ने राइट कर लेना है। नेक्स्ट है सेंटेंस, साउंड्स कैन बी लाउड और डैश। साउंड्स कैन बी लाउड और डैश। साउंड कौन कौन से होते हैं? लाउड होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। तो यहाँ पर आपने सॉफ्ट जो है वो राइट कर लेना है। लाउड साउंड्स कैन डैमेज आवर डैश। लाउड साउंड्स कैन डैमेज आवर डैश। अभी हमने पढ़ा था कि लाउड साउंड्स जो है उससे क्या होता है, हमारी कौन सी सेंस जो है वो डैमेज होती है? हेयरिंग वाली सेंस। तो यहाँ पर आप लोगों ने हेयरिंग राइट कर लेना है कि लाउड साउंड जो है वो हमारी हेयरिंग को जो है वो नुकसान पहुँचाता है, इसलिए हमें लाउड साउंड जो है वो नहीं सुनना चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आ जाएँ, पेज नंबर 76। ओके बेटे, पेज नंबर 76 पे देखें आप लोग एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 2 देखें। सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट बिलो द थिंग्स दैट मेक लाउड साउंड्स एंड दोज दैट मेक सॉफ्ट साउंड्स।
अब यहाँ पर बेटे आपको कुछ वर्ड्स नज़र आ रहे होंगे, आप लोगों ने ये कॉलम भी बना हुआ नीचे, एक साइड पे लाउड साउंड है, एक साइड पे सॉफ्ट साउंड है। तो आपने इन वर्ड्स को चूज़ करना है कि कौन से ऐसे हैं जिनकी साउंड लाउड है, तो उसको आपने लाउड साउंड वाले कॉलम में राइट कर देना है, और किन की साउंड जो है वो सॉफ्ट है तो उसको आपने सॉफ्ट साउंड वाले कॉलम में राइट कर देना है। ठीक है, ओके बेटे, फर्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है मोटरसाइकिल। कौन सा वर्ड है? मोटरसाइकिल। अब मोटरसाइकिल जो है आपको पता है उसकी आवाज़ कैसी होती है? लाउड होती है। तो यहाँ आप मोटरसाइकिल को जो है वो लाउड साउंड वाले कॉलम में राइट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से वर्ड्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहा है, ये वर्ड लिखा हुआ, तो यहाँ से स्पेल जो है वो आपको हेल्प मिल जाएगी, स्पेलिंग राइट कर लेंगे आप लोग यहाँ से देख के। तो लाउड साउंड में मोटरसाइकिल जो है उसको राइट कर लें। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है ड्रम। ड्रम, अब इसकी साउंड जो होती है ये भी लाउड होती है, इसको भी आप लोग लाउड साउंड वाले कॉलम में राइट कर देंगे। ठीक है, इसको राइट करें ड्रम को लाउड साउंड वाले कॉलम में। नेक्स्ट है क्लॉक। क्लॉक, क्लॉक जो है आपको पता है उसकी साउंड जो होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत हल्की होती है कि अगर ज़रा सा भी शोर हो रहा हो तो हमें उसके चलने की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही होती। तो क्लॉक की साउंड सॉफ्ट होती है, आप इसको सॉफ्ट साउंड वाले कॉलम में राइट कर दें क्लॉक को। नेक्स्ट है बेल। बेल, जो घरों में बेल लगी हुई होती है या स्कूल में आपकी जो बेल होती है तो उसकी साउंड आपने खुद भी सुनी हुई है, घरों में भी आप लोग सुनते हैं अपनी बेल की आवाज़ को, वो बहुत लाउड होती है, तो इसको लाउड साउंड वाले कॉलम में राइट कर दें। ठीक है, नेक्स्ट है कैट। कैट की साउंड सॉफ्ट होती है, इसको आप लोग सॉफ्ट साउंड वाले कॉलम में राइट कर दें कैट। रिक्शा, रिक्शा की साउंड जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, उसको आप लोग लाउड साउंड वाले कॉलम में राइट कर दें रिक्शा। बाइसाइकिल, बाइसाइकिल की साउंड जो होती है वो सॉफ्ट होती है, हल्की होती है, उसको आप लोग सॉफ्ट साउंड वाले कॉलम में राइट कर दें। और नेक्स्ट है रेन, बारिश की जो आवाज़ होती है वो भी बहुत सॉफ्ट होती है, उसको आप लोग सॉफ्ट साउंड वाले कॉलम में राइट कर दें। ठीक है बेटा, ये सारे वर्ड्स जो दिए हुए ना इसको आप लोगों ने ऐसे ये दोनों कॉलम्स में जो है वो राइट कर लेना है। ठीक है, ओके बेटे, ये आप लोगों का बुक का वर्क था, आप लोगों के जो है वो रीडिंग भी मैंने करवा दी है, एक्सरसाइज भी हो गई है। तो अब आप लोगों ने जो है ना इस यूनिट के क्वेश्चन आंसर्स राइट करने हैं। आप लोग बेटे अपनी नोटबुक्स निकाल लें, नोटबुक्स को रेडी करें, तो हम आप क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ठीक है, ओके बेटे, आप लोग अपनी नोटबुक्स ओपन करें। अपनी नोटबुक के पेज को आप लोगों ने ऐसे मैनेज कर लेना है। सबसे पहले आप राइट साइड पे जो है वो डेट राइट करें। डेट क्या है आज हमारी? 3 दिसंबर है। ठीक है, डेट राइट करें राइट साइड पे। सेंटर में आप लोग क्लास वर्क राइट करें। नीट एंड क्लीन आप लोगों ने बिल्कुल अपना वर्क करना है, पहले भी मैंने आपको बताया था। पेंसिल को शॉर्प करके फिर और लेफ़्ट साइड पे आप लोग अपना डे राइट करें। डे क्या है हमारा? थर्सडे। ओके बेटे, जब भी हमने किसी यूनिट को स्टार्ट करना है तो मैंने आपको बताया था कि यूनिट नंबर और यूनिट नेम हमने राइट करना है। तो अब आप लोग फर्स्ट लाइन में राइट करें यूनिट नंबर 8। क्या राइट करना है फर्स्ट लाइन में? यूनिट नंबर 8। व्हाट इज़ द नेम? साउंड्स। साउंड्स, यूनिट नंबर 8 का नेम क्या है? साउंड्स। नेक्स्ट लाइन पे आप लोगों ने टॉपिक राइट करना है। आपका टॉपिक, टॉपिक क्या है आप लोगों का? क्वेश्चन आंसर। क्या टॉपिक है? क्वेश्चन आंसर। ओके बेटा, नेक्स्ट लाइन पे सेंटर में आप लोग राइट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्या राइट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1। ओके बेटा, हमारा क्वेश्चन है हाउ डू वी मेक साउंड्स। साउंड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क राइट करना है आप लोगों ने। हाउ डू वी मेक साउंड। हाउ डू वी मेक साउंड। नेक्स्ट लाइन पे बेटे आप लोग आंसर राइट करें। आंसर है वी मेक साउंड with
our voices. We make sound with our voices. ओके, क्वेश्चन क्या था हमारा, हाउ डू वी मेक साउंड, यानी हम साउंड कैसे बनाते हैं। हमने अभी यूनिट में भी इसको रीड किया था, तो आंसर क्या है, वी मेक साउंड विद आवर वॉइसेस। वी मेक साउंड विद आवर वॉइसेस, कि हम अपनी वॉइस से, अपनी आवाज़ से जो है वो साउंड बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट राइट करें क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट लाइन पे सेंटर में राइट करें क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्या है क्वेश्चन, राइट साउंड ऑफ दीज एनिमल्स। राइट साउंड ऑफ दीज एनिमल्स। बेटे कुछ एनिमल्स के नेम में आप लोगों को राइट करवाऊंगी, आप लोगों ने उनकी साउंड्स राइट करनी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लाइन पे राइट करें आंसर। ओके बेटा, आप लोगों ने ऐसे जो है ना सेंटर में लाइन लगा लेनी है, क्योंकि हमने 5 एनिमल्स के नेम राइट करके उनके साउंड्स राइट करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट पे आप लोग राइट करें डॉग। अब साथ में आपने उसकी साउंड क्या राइट करनी है, बार्क। डॉग की साउंड क्या होती है, बार्क। अभी हमने यूनिट में भी रीड किया है, डॉग की साउंड है बार्क। नेक्स्ट पे राइट करें कैट। कैट की साउंड क्या है, म्यू। नेक्स्ट है हॉर्स। हॉर्स की साउंड क्या है, नीज। ओके बेटा, हॉर्स की क्या साउंड है, नीज। स्पेल आप लोगों ने ध्यान से राइट करने हैं। नेक्स्ट है खाओ की क्या साउंड है, मूज। लास्ट में है हमारा स्नेक। स्नेक की साउंड क्या है, हिसिस। ठीक है, अगेन देखें इसको, डॉग बार्क, कैट म्यू, हॉर्स नीज, खाओ मूज, स्नेक हिसिस। ठीक है बेटे, आप लोगों ने इसको ऐसे नीट एंड क्लीन राइट भी कर लेना है, और इसके स्पेल भी अच्छे तरीके से आप लोगों ने जो है वो लर्न करने हैं। तो ये बेटे आप लोगों का आज का लेक्चर था। आप लोगों ने यूनिट की रीडिंग कर लेनी है, और साथ में ये क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आप लोगों ने नोटबुक पे राइट कर लेने हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लेक्चर पे इंशाल्लाह नेक्स्ट होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम हमारा पौधा की मशक करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कल सब बच्चों ने रीडिंग कर भी ली होगी और उसकी दोहराई भी की होगी 2-3 दफ़ा। ठीक है, आज हम इसकी मशक की तरफ आते हैं। इसकी मशक करेंगे सारी। ये है सही जवाब पर दायरा लगाएं। बेटा ये लफ्ज़ क्या है, सही। क्या लफ्ज़ है, सही। जवाब पर दायरा लगाएं। दायरा किसको कहते हैं, सबको पता है, किसे कहते हैं, सर्कल। ठीक है, सर्कल आपको पता है, ये देखिए इस तरह का गोल जो हम लगा देते हैं उसे किसी चीज़ के गिर्द, दायरा, उसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में सर्कल और उर्दू में दायरा। ठीक है, सही जवाब पर दायरा लगाएं। क्या लफ्ज़ है, लगाएं। अब सवाल नंबर 1 है, अहमद ने बीज किस में बोया। अहमद ने बीज किस में बोया। अब हम रीडिंग की तरफ आते हैं। रीडिंग में से हम इसका जवाब तलाश करेंगे। अहमद ने
मट्टी में बीज बोया। ठीक है, अब ये है, देखें सबसे पहले उसने क्या बीज किस में बोया है, ये क्या है, गमला। ठीक है, अब ये है, अहमद ने बीज किस में बोया, गमला, बोतल, थैला। गमला, बोतल, थैला। किसके अंदर उसने बीज बोया, गमले के अंदर। अब हम ये गमला जो है इसके गिर्द दायरा लगाएंगे। ठीक है, किसके गिर्द दायरा लगाएंगे, गमला के। ये देखिए पीछे से मैं आपको दोबारा दिखा दूँ, ये है गमला, इसके अंदर मिट्टी डाली हुई है उन्होंने, उसमें बीज बोया है, ना के बोतल और थैले में। ठीक है, उसके बाद है, ज़ारा ने सब से पहले गमले में क्या डाला। ज़ारा ने सब से पहले गमले में क्या डाला। ज़ारा ने सब से पहले गमले में क्या डाला। सबसे पहले अब हम फिर दोबारा पीछे की तरफ आएंगे। ये देखिए रीडिंग में सबसे पहले ज़ारा ने क्या डाला था, मट्टी। ज़ारा ने गमले में क्या डाली, मट्टी डाली। ठीक है, अब हम यहाँ से देखेंगे ऑप्शंस हैं इसके। नंबर 1 है मट्टी, नंबर 2 पे है पानी, नंबर 3 पे है चावल। अब इनमें से जो सही कौन सा है, मट्टी। ज़ारा ने सबसे पहले गमले में क्या डाला, मट्टी, पानी, चावल, मट्टी। ठीक है, उसके बाद है, फूल किस रंग का था। फूल किस रंग का था। ये देखें फूल किस रंग का है, गमले में जो फूल उगा हुआ है वो किस रंग का है, लाल। क्या कलर है इसका, रंग कौन सा है, लाल। ये देखिए लाल रंग का जो फूल है वो गमले में अब उग आया है। ठीक है, अब हम किसके गिर्द दायरा लगाएंगे, यहाँ लाल के गिर्द। फूल किस रंग का था, हरा, लाल, पीला। हरा, लाल, पीला। अब आप सब बच्चों ने देखा फूल किस रंग का था, लाल रंग का। अब हम लाल रंग के गिर्द दायरा लगा देंगे। ठीक है, आगे है, लफ्ज़ बनाएं, लफ्ज़ बनाएं। ठीक है, अब हम ये इनको करेंगे। ये सबसे पहला जो है ये क्या है, ग इल ए, ग इल ए। क्या बना इसे लफ्ज़, गमले, गमले, ग इल ए, गमले। ठीक है, उसके बाद है ट ई, मट्टी। बेटा ये जो लफ्ज़ है इसमें ये देखिए ट 2 दफ़ा आ रही है। जब हम क्लास वर्क कर रहे थे बहुत सारे बच्चे जब इसका लफ्ज़ बनाते हैं, इसको जोड़ कर लिखते हैं तो ट 2 दफ़ा राइट कर देते हैं, तो वो रॉन्ग हो जाता है। अब इसकी पहचान क्या है, ये कौन सा लफ्ज़ है। अगर एक ही आवाज़ 2 दफ़ा आ रही है, जैसे ये एक ही लफ्ज़ 2 दफ़ा आ रहा है, तो ये कि कौन सा लफ्ज़ है, शद वाला, तशदीद वाला। बेटा जब हम इसको तोड़ के लिखते हैं तो ये 2 दफ़ा राइट कर देते हैं, और जब हम इसको मिलाकर लिखते हैं तो इसको 1 दफ़ा राइट कर देते हैं, इन दोनों को। ठीक है, 1 दफ़ा राइट करेंगे और इसके ऊपर ये तशदीद लगाएंगे। ठीक है, तो इसका हमें पता चल जाएगा कि ये लफ्ज़ तशदीद वाला है। ठीक है, ये इसके ऊपर मैंने लगाई भी है और आपने भी लगानी है। ठीक है, ट ई, मट्टी। ठीक है, क्या लफ्ज़ है, ट ई, मट्टी। क्या लफ्ज़ है, मट्टी। और ये कौन सा लफ्ज़ है, तशदीद वाला। तशदीद या शद दोनों को एक ही कहते हैं, शद भी कहते हैं इसको और तशदीद भी। ठीक है, आपने ये बात अपने जहन में याद रखनी है कि ये अगर 2 हरूफ एक जैसे आ जाएं
ठीक है। तो वो कौन सा लफ्ज़ होगा? तशदीद वाला, उसके ऊपर हमने तशदीद लगानी है। अब आगे है प ओ द आ, पौधा, पौधा, ठीक है। तो अब आपने ये जोड़ तोड़ है, ठीक है। आपकी बुक में इसकी भी, ये वाले भी और इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। पहले तो आपको यहाँ से रीडिंग आनी चाहिए, यहाँ से सारा इसको रीड करना है, ये वाला पेज। ज़रूरी नहीं है कि जब आपसे रीडिंग सुनी जाए तो आप यहाँ से ही सुनाएं। सिर्फ अक्सर बच्चे ऐसे कर रहे होते हैं, यहाँ से लेकर या जो भी यूनिट के अंदर आ रहा है, सबक के अंदर है, उसको बुलंद ख़्वानी उसकी कर रहे होते हैं और सबक का नाम पूछ लिया जाए या फिर ऐसे मश्क में से। मैं ज़्यादातर बेटा हम कोशिश करते हैं कि बच्चों से रीडिंग वहाँ से ली जाए जहाँ से वो कम यानी कि बुलंद ख़्वानी करते हैं। अब ये वाला बच्चे सब बच्चों को पता होगा, लेकिन ये वाली जो लाइन है बहुत कम बच्चे इसकी वो बुलंद ख़्वानी करते हैं। फिर जब आपका रीडिंग टेस्ट है लेने वाला वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। वो आपसे कहीं से भी रीडिंग सुन सकता है, तो आपको अच्छे से रीडिंग आनी चाहिए। नंबर 1 चीज़ ये है कि आपको सवाल पढ़ना आना चाहिए। जब तक सवाल की रीडिंग नहीं करने आएगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले कोशिश करें कि हमें जब हम रीडिंग करें तो इसकी जो मश्क है उसकी भी रीडिंग करनी है आपने, ठीक है। साथ साथ अपनी मम्मा को सुनाएं या जिसको भी सुना रहे हैं, सारी रीडिंग आपने मश्क की सुनानी है और अच्छी तरह आनी चाहिए। अगर कोई लफ्ज़ आपको नहीं पढ़ना आ रहा, जिस तरह ये सही है, यहाँ बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं और स्टॉप हो जाते हैं जब उनसे पूछा जाए कि बेटा ये क्या लफ्ज़ है। इस तरह फिर आपकी रीडिंग में से मार्क्स कट हो जाते हैं। तो आपने इसको 5 टाइम रिपीट कर लेना है, ठीक है। इसकी रीडिंग करनी है आपने बार बार। ये लफ्ज़ है सही, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये पूरी जो लाइन है इसको हमने रीड करना है और इसमें वो क्या सवाल पूछा गया ना, ये देखिए, सही जवाब पर दायरा लगाएं। अब ये इसमें सवाल में ये कहा गया कि दायरा लगाएं, हमने दायरा ही लगाना है, टिक नहीं लगाएंगे। अगर हम टिक लगाएंगे तो ये हमारा जो जवाब है रॉन्ग होगा, ठीक है। इस तरह हमने सारा ये इसका पेज की रीडिंग करनी है। आगे ज़ारा ने सबसे पहले गमले में क्या डाला, उसके बाद है फूल किस रंग का था। ये क्या है, अब लफ्ज़ बनाएं। इसी तरह ये सारा पेज हमने रीड करना है, हमें इसकी रीडिंग आनी चाहिए। आगे अगले पेज की तरफ आते हैं। ये है मिलती जुलती आवाज़ वाले अल्फाज को खाली जगह में लिखें। मिलती जुलती यानी कि जिनकी आवाज़ें बेटा हरूफ, कुछ हरूफ ऐसे होते हैं उनकी आवाज़ें आपस में मिलती जुलती होती हैं, उनको हमने उसके साथ ही मैच करना होता है या फिर राइट करना होता है। अब ये दोबारा इसको रीड कर लेते हैं। मिलती जुलती आवाज़ वाले अल्फाज। अब ये देखें, ये क्या लफ्ज़ है, अल्फाज। जब हम नोटबुक पे वर्क कर रहे होते हैं बहुत सारे बच्चे ये आ जो है ये खा जाते हैं और यहाँ से लिखा होता है, क्या बनेगा, लफाज, अल्फाज होता है, ठीक है। अब ये देखें, ये लफ्ज़ है, क्या है ये लफ्ज़, और ये क्या है, अल्फाज को खाली जगह में लिखें। अब ये देखिए, इसमें आर है और इसमें इल है, ठीक है। शुरू में लिखते हुए इन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखा करें कि हमने क्या लिखना है, पहले उसको बोलें फिर लिखें, ठीक है। अक्सर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, लिखा कुछ होता है और बोल कुछ रहे होते हैं। अब ये अल्फाज को खाली जगह में लिखें। अब ये है सोया रानी से रूप माली। सोया रानी से रूप माली। अब है सबसे पहला क्या है, पानी। यहाँ से हम तलाश करके लिखेंगे जो इनसे मिलते हैं। अब ये देखिए, पानी रानी, यहाँ से लिखा हुआ है पहले, ठीक है, पानी रानी। अब आखिर वाली जो आवाज़ है उन्होंने मिलाई है, ठीक है, ई और ये देखिए ई। इसके आखिर में भी, पानी के आखिर में क्या आ रहा है, ई, और रानी के आखिर में भी क्या आ रहा है, ई, पानी रानी। अभी आगे है ने,
एक ही साउंड है, ठीक है। अब हम यहाँ से ढूंढेंगे ये क्या है, से, ने से। आगे है ये रूप, यहाँ क्या है, धूप। ये लफ्ज़ क्या है, पहला क्या था, पानी, ने, धूप। धूप क्या लफ्ज़ है, धूप। धूप अक्सर बच्चे पढ़ते हैं, इसको हमने क्या पढ़ना है, धूप। धूप, यहाँ से देखेंगे रूप, और यहाँ हम साथ साथ लिखेंगे भी धूप, रूप। अब ये आगे है डाली, यहाँ से देखेंगे ये आखिर में है, ठीक है, माली, डाली, माली। आगे है बोया, क्या लफ्ज़ है, बोया। यहाँ से हम देखेंगे ये फर्स्ट वाला है, ठीक है, सोया। अब हम इसको यहाँ से यहाँ लिखेंगे, ठीक है, सोया। अब पहला लफ्ज़ क्या है, दोबारा रीड करेंगे, ये सारा क्वेश्चन दोबारा रीड करेंगे ताकि हमारी जो बुलंद ख़्वानी है हमें अच्छी तरह से आ जाए और हमें याद भी हो जाए, ठीक है। मिलती जुलती आवाज़ वाले अल्फाज को खाली जगह में लिखें। एक दफ़ा इनकी रीडिंग करेंगे। पहला क्या है, सोया, फिर है रानी, से, रूप, माली। अब है पानी, रानी, पानी, रानी, ने, से, धूप, रूप, डाली, माली, बोया, सोया।